बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी स्टार्ट करते हैं एक प्यारी सी सुबह के साथ आज के दिन का आगाज़। आज बनाने जा रही हूँ मैं मज़ेदार सी बिरयानी में के लिए मैंने ये चिकन भी डन हो रहा है मेरा माशाल्लाह से, कौरमा भी, और साथ ही मैंने वो चावल भी बॉयल करने के रख दी हैं। मज़ेदार सी बिरयानी तैयार करेंगे और फिर हम खाएंगे। तो यहाँ मैं बना रही हूँ मज़ेदार सा चिकन का कौरमा, क्योंकि बिरयानी पकनी है तो बिरयानी के लिए यहाँ पे कौरमा तैयार हो रहा है और साथ ही साथ मैंने चावल ऊपर रख दिए हैं बॉईल करने के लिए। और जी मज़ेदार सी बिरयानी यहाँ पे मैं दम लगाने लगी हूँ। दम लगाने के बाद उसके बाद फिर हम इसको सर्व करेंगे और सब मिलकर खाएंगे इसको। तो ये जब दम लग गया है बिरयानी को, तो मैं रुमाल के साथ ही दम लगाती हूँ। और बिरयानी अपनी ये की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे पहले भी अपलोड की हुई है, उसी सेम तरीके से को फॉलो करते हुए मैंने ये वाली बिरयानी बनाई है। तो अब बिरयानी का हम दम तोड़ते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह से ये आगे धुएंधार बिरयानी तैयार हो चुकी है और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये तकरीबन मैंने 2 किलो मैंने बनाई थी बिरयानी। और ये बहुत ही मज़ेदार सी खड़े खड़े चावलों के साथ बिरयानी रेडी हो चुकी है। और मैंने इसे एक ये ट्रे में सर्व कर सबको बाहर जिनको देनी थी वो मैंने बाहर सबको भेज दी थी। और साथ अब ये मैं बिरयानी को एंजॉय करने लगी हूँ। मज़ेदार सी बिरयानी को टेस्ट करते हैं ये कैसी बनी है। तो यहाँ मैंने बिरयानी को टेस्ट कर लिया है। बिरयानी बहुत मज़ेदार बनी है। बिरयानी के बाद चाय पीने का अपना ही मज़ा आता है। बहुत ही टेस्टी खाना खा लिया है हमने। और उसी वक्त बाहर मुझे आवाज़ आ रही थी बहुत ज़्यादा एक किटन के बोलने की। तो मैं बाहर गई तो मुझे ये वाला किटन बाहर प्लॉट में से मिला है। और ये वाला किटन कोई किसी कैट का किटन है, पता नहीं किस कैट का है। जो मेरे पास कैट आती है उसका किटन तो नहीं था ये। तो ये बहुत शॉर्ट करा था और ये बहुत ही छोटा सा भी ये किटन है। तो अब इसकी मम्मा को फाइंड आउट करते हैं कि शायद इसकी मम्मा या इसके बाकी बहन भाई मिल जाएं। तो अभी लेट्स सी देखते हैं क्या होता है इस किटन का। तो जी वो छोटा सा पारा सा बेबी किटन जो मेरे पास आया था, तो उसको मैंने ना केज में ना बंद कर दिया क्योंकि बाहर ना सारी कैट्स उसको मार रही थी। तो अब प्यारा सा उसका घर बनाया है। अब उसके लिए मैं खाना लेके आई हूँ। खाने में ना ये देखें बॉयल चिकन है और उसकी स्टॉक है, थोड़ी सी यखनी है। अब छोटे पारे को देंगे। इसका मैंने एक प्यारा सा घर बनाया है कि इसको मैं, क्योंकि अभी छोटा है बहुत ज़्यादा, तो ये जब इसने खेलना होगा तो मैं बाहर निकाले करूँगी वन टाइम, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरे पास कैट्स हैं तो उसको मारेंगी। अब मैं इसको दिखाती हूँ। तो खाना डालते हैं छोटे प्यारे बेबी को। ये यहाँ पे ना मौजू से बैठा हुआ शहजादा छोटा सा प्यारा सा, ये यहाँ पे सोया हुआ था अभी, ठीक है। ये इसका वाटर है, ये मुझे देख के उठ गया है। चिक्की नहीं काटते, बैठा बेटा ये। और वो उसके लिए मैंने रख दिया है। और ये इसका यखनी स्टॉक है, ये यहाँ पे खाना रख दिया इसका मैंने। भूख लगी हुई है इसको, वाह वाह सारी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा बॉयल चिकन मैंने इसलिए दिया है क्योंकि अभी बहुत छोटा है, ठीक है। अगर मैं इसको रॉ चिकन दूंगी ना, मतलब कच्चा गोश्त, तो फिर वो इसके ना दांतों पे चुभेगा, ठीक है, और खा नहीं सकेगा। तो इसलिए मैंने बॉयल मीट दिया इसको। चलो जी खाना खा रहा है तो मैं यहीं पे केज बंद कर देती हूँ और थोड़ी देर बाद देखूँगी किसने खाना फिनिश किया है कि नहीं किया। सारा खाना खाने छोटे बड़े। अब थोड़ी देर बाद आके देखूँगी किसने खाना कितना फिनिश किया है। और अब इसका प्यारा से एक नाम भी रखेंगे। इसकी मदर को मैंने बहुत फाइंड आउट किया लेकिन इसकी मम्मा मुझे मिली नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये कहीं से मम्मा से खो गया है। बहुत ज़्यादा शरारती होती हैं ये ना अपनी मम्मा के पास से भाग के आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी तो मेरे पास है और अभी आगे देखते हैं। थोड़ी देर बाद आके देखूँगी कि इसने अभी कितना खाना खाया है, ठीक है। एक ये कैट भी है मेरे पास, ये वाली, ठीक है, लेकिन इसके बेबीज़ नहीं है। ये इसके बेबीज़ ना, ये जो शालू है ना, इसके बेबी नहीं है ये। इसके बेबीज़ ना इसने पीछे वाले घर में दिए हुए हैं, वो भी आए नहीं हैं, ठीक है। और ये कहीं और से भाग के आया है। तो ये मेरे पास एक प्यारी सी कैट है जो कि बहुत ही नखरे वाली कैट है। और इसने जब खाना खाना ना, तो इसने खुद नहीं खाना, सबको खिला देना है, लेकिन खुद इसने भूखा रह लेना है। इसका खाना रेडी करते हैं और उसको भी खाना डालते हैं जल्दी से। तो ये ग्रे का खाना है, ग्रे खाना खाओ, ये फिनिश करना ही मैंने कह दिया, समझ आएगी, जल्दी आओ। ये कैट ना बहुत नखरों से खाना खाती है। चलो कैट खाना खाओ, शाबाश। क्योंकि जो इसके दांत है ना वो टूट गए हुए हैं, ठीक है, इसलिए इसको ना ऐसे वाला खाना डालना पड़ता है और वक्फे से डालना पड़ता है। इतना खाना एकदम से खाना नहीं खा जाता और बाकी सारी कैट्स खाना खा जाती हैं, ठीक है। शालू खाना खा चुकी है लेकिन फिर भी ये ना छोड़ कर रही है।
अब मैं देखने जा रही हूँ उस किटन को कि जो मैंने उसे खाना डाला था खाने के लिए, उसने वो फिनिश किया है, खाया है। खा तो रहा था लेकिन कितना खाया खाना ये चेक कर लेते हैं। और अब इस वक्त वो क्या कर रहा है देख लेते हैं इसको। खाना फिनिश नहीं किया? नहीं, पेट बढ़ गया इसका क्योंकि ये अपने हैंड्स को लिक कर रहा है, तो पेट बढ़ चुका है। और खाना इसने सिर्फ थोड़ा सा ही खाया, स्टोक पी लिया, नहीं पी लिया इसने। थोड़ा सो जा आराम से, ठीक है? तो पानी कर लेते हैं इसको। टूटी बढ़ गई है आपकी? टूटी बढ़ गई है? टूटी बढ़ गई है? तो सो जाओ, सो जाओ, तो मम्मी सो जाएगा। ये जब मैं रात को इसको खाना डालने के लिए आई थी तो ये शरारतों के मूड में था और ये अपने केज से बाहर निकल गया था। पता नहीं कैसे, मैंने अच्छी तरह केज बंद किया था लेकिन ये देखा तो ये बाहर घूम रहा था। तो मैंने कहा चले इसे खाना डालते हैं और साथ ही इसको थोड़ी सी पानी करते हैं ताकि थोड़ा सा खेल ले। तो यहाँ पे ये खेल रहा है और कह रहा है कि मैंने केज में बंद नहीं होना। तो लेकिन फ़िलहाल मैंने इसे थोड़ा सा खेल खूल कर तो मैंने इसे केज में बंद कर दिया था। तो फिर मैं अंदर आई हूँ और अब यहाँ पे हम देख रहे हैं एक ड्रामा सीरियल जो कि है तेरे बिन। तो यहाँ जी हमने मैकडोनल्ड ऑर्डर किया था, तो बहुत ही मज़ेदार सा मैकडोनल्ड आ चुका है और अब हम इसे ड्रामा सीरियल देखते हुए एंजॉय करेंगे। आज मैं सुबह उठी हूँ जल्दी से क्योंकि मुझे याद आया कि मैंने वो जो छोटा पारा रात को हमारे पास आया था ना कल शाम में, उसके लिए गोश्त बॉयल ही नहीं किया था क्योंकि रात को मैं जब गोश्त बॉयल करने लगी थी तो गैस चली गई थी। तो इसलिए मैं फिर जल्दी जल्दी उठी हूँ, मैंने उसके लिए गोश्त बॉयल कर रही हूँ ताकि उसको दिल से खाना दूँ क्योंकि उसमें बहुत भूख लगी होगी, ठीक है। और ये उसका गोश्त बॉयल हो रहा है। तो ये चिकन है जो मैंने उसके लिए बॉयल करके रख दिया है, अब उसको खाना डालने के लिए जाते हैं। तो रात को तो मैंने इसका अच्छी तरह से केज बंद किया था, तो अब इसको ही खाना डाल देते हैं ताकि खाना अपना खा ले। तो अंदर आके जी मैंने अपना भी नाश्ता रेडी किया है। ये मैं फ्राई कर रही हूँ एग और साथ ब्रेड का एक पीस है और साथ ही हम चाय बनाने के लिए मैंने रख दी है। जैसे चाय बनेगी मैंने बाहर जाके अपने नाश्ते को एंजॉय किया है क्योंकि सब ने नाश्ता कर लिया हुआ था, सिर्फ मैं रह गई थी क्योंकि मैं बाहर अपने किचन के साथ बिज़ी थी। तो यहाँ पे जी मैं नाश्ता कर रही हूँ, साथ साथ मैं चाय को एंजॉय कर रही हूँ। अभी मैं जा रही हूँ वो छोटे पाड़े के पास क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके पास तो छाँव है, लेकिन फिर भी छोटे पाड़े का हम करेंगे जगह चेंज उसकी क्योंकि ये सोया हुआ आराम से। चलो आओ चलें बाहर, इसकी जगह चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे अकेला है, उस साइड पर रखेंगे बाकी बच्चों के साथ। तो अभी ये आराम से ना आराम फरमाना दिखाती हूँ इधर से। छोटे पाड़े आ जाओ बाहर, आओ चले नहीं घर में चले। ड्रम की तो इंतहा हो गई है, गिर गिर जा रहा, गिर गिर जा रहा, गिर गिर जा रहा, गिर गिर जा रहा है। चला चले, तब मैंने वहीं पे रहना है, मैंने ना उधर नहीं जाना, लेकिन मैं उधर लेके जाऊंगी सबके पास रहेगा। ये बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। ये बनाया है इसका नया घर, ठीक है। वहाँ पर लीटर रख दिया है, यहाँ पानी रख दिया है, ये इसका बेडरूम तैयार किया है सोने के लिए और ये पूरी कोशिश करा बाहर निकलने की। तो अब आज का टास्क ये है कि मैंने कपड़े प्रेस करने हैं। तो कपड़े प्रेस करने के लिए मैंने कपड़ों को भी लगाना है पानी, ताकि क्योंकि जो लोन के कपड़े होते हैं ना उनका एक ही मसला होता है कि जब प्रेस करें ना उनको तो प्रेस ठीक नहीं होता जब तक उनको पानी ना लगाया जाए।
तो अभी मैं शावर से इसको लगाऊंगा पानी, उसके बाद इसको प्रेस करेंगे 5-10 मिनट बाद। और फिर शावर से मैंने सारे कपड़ों को पानी लगा दिया हुआ है और मैंने अब इनको प्रेस करना है। तो मैं एक साइड पर रख लेती हूँ और फिर इसको कपड़ों को करते हैं प्रेस। कपड़ों को अगर आप हल्का सा पानी लगा लें तो माया वाले कपड़े हों या माया के बगैर कपड़े हों, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेस हो जाते हैं। तो यहाँ जी मैंने कपड़ों को प्रेस कर तो जल्दी जल्दी से मैंने दोनों ड्रेसेस को हैंग कर दिया था। अब है जी दोपहर का टाइम है ये, और दोपहर में मैंने थोड़े से फ्रूट्स मैंने कहा खा लेती हूँ, जिसमें मैंने आलू खुमानी को वॉश करके प्लेट में रख लिया है और मैंने आलू को कट कर लिया है। आज का प्लान यह है कि मेरी सिस्टर ने आ जाना है, तो उसके लिए हम खाना बनाएंगे और ये खाने के बाद फिर खाने की तैयारी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डिनर पे आना उसने, तो आराम से तब तक खाना तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अब मैं ये खा लेती हूँ, उसके बाद खाने की तैयारी करेंगे। खाने में क्या बनेगा ये मैं आपको लेटर में बताती हूँ जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना साथ साथ बन रहा है और मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया हुआ है। और ये साथ मैंने 2 हंडियाँ ऊपर रखी हुई हैं, अभी पक रही हैं, तो मैंने कहा चलें साथ साथ आपको दिखा भी देती मैं क्या बना रही हूँ जी। बिरयानी के लिए मैंने पानी ऊपर रखा हुआ है, इसमें चावल बॉईल करेंगे अभी, और हाफ़ कुकिंग मैंने अभी कर लेनी है, और फिर जब सर्व करना होगा तो बाकी जो डन करना है मैं उस टाइम डन कर लूँगी। बर्तन वगैरह मैंने सारे निकाल लिए अल्हम्दुलिल्लाह, बर्तन टेबल पे भी लगा दी हैं। और अब साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या कर रही हूँ। ये बिरयानी के लिए पानी ऊपर रखा हुआ है, इसमें चावल बॉयल होंगे बिरयानी वाले, ठीक है। और साथ ही ये बहुत गर्म है, ये स्टीम डन हो रहा है, ठीक है। साथ साथ सारी कुकिंग हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सारा खाना माशाल्लाह से रेडी हो चुका है, और जो एक थोड़ा सा था डन करने वाला वो भी ऑलमोस्ट मैंने डन कर लिया है, क्योंकि मेरी सिस्टर आ चुकी है। तो मैंने कहा था जब वो आएगी तो जो थोड़ा सा लास्ट में रहेगी वो मैं डन कर लूँगी, वो भी मैंने डन कर लिया है। अब मैं खाना सर्व करने लगी हूँ, मतलब टेबल पे मतलब लगाने लगी हूँ खाना, फिर हम सब वहाँ पे बैठेंगे और खाना खाएंगे। तो जी यहाँ पर खाना सब किया, सबने खाना खाया और फिर चाय वगैरह पीकर मेरी सिस्टर चली गई थी। तो यहाँ पर रात के 11:30 हो रहे हैं और मैं यहाँ पर एक मूवी देख रही थी, और कोई तमिल मूवी थी जो हम बैठ के एंजॉय कर रहे थे। साथ ही हम खा रहे थे क्रिस्पी से ये चिप्स। तो आपको मेरे फेस से लगा होगा, पता नहीं मैं कितना थक चुकी हूँ, तो वाकई मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। तो यहाँ पर अचानक से मुझे बाहर से किटन की जो छोटा सा बच्चा मैंने बाहर रखा हुआ उसकी आवाज़ आ रही थी। तो मैं बाहर गई तो देखा तो ये फिर अपने केस से निकल आया था और ये भाग रहा था, और उसके पीछे 2 कैट्स लगी हुई थी इसको मारने के लिए। तो फिर इसको मैं अंदर ले आई अपने पास। मैंने कहा अगर ये बाहर रहेगा तो कैट्स इसी तरह इसको मारेंगी, और इसलिए मैं इसको अंदर ले आई हूँ, और अब ये आज से मेरे पास अंदर ही रहेगा। तो अब यहाँ पर ये सो रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग जी इसकी आवाज़ों के साथ मैं उठ गई थी, और ये जो दूसरी कैट हमारे अंदर होती है उसके साथ ये खेल रहा था, सुबह सुबह ही खेल रहा था ये। तो यहाँ पर ये बहुत बिजी है खेलने में। आज मैंने जाना है अपनी खाला की तरफ, तो उसके लिए मैं अपना ड्रेस प्रेस करने लगी हूँ, और फिर रेडी हो जाते हैं जल्दी से और फिर उनकी तरफ चलती हैं। तो ये वो ड्रेस है जो मैंने प्रेस करना है। ये जैसे ही टेलर के पास से आया था तो तब से ही पड़ा हुआ था, इसको मैंने प्रेस भी नहीं किया और उसको देखा भी नहीं उसने कैसे स्टिच किया था। तो यहाँ पर मैंने उसको पानी वगैरह लगा कर तो उसको प्रेस कर दिया है यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से, क्योंकि मैंने यही वाला पहन कर जाना था। तो ये वाला प्रेस करने के बाद जी मैंने कहा चलें अब नाश्ते का टाइम काफ़ी हो चुका था, तो मैंने कहा चलें नाश्ता कर लेते हैं। यहाँ मैं अपने लिए एग फ्राई कर रही हूँ, साथ ही साथ मैंने चाय पर रख दी, और ये हो गया मेरा नाश्ता तैयार। और नाश्ता करने के बाद ही हम निकलेंगे अपनी खाला की तरफ, मैं और अम्मी जाएंगे खाला की तरफ। तो यहाँ पे नाश्ता जल्दी से डन कर लिया है, और अब हम यहाँ पे मैंने ड्रेस पहन कर मैं भी रेडी हो गई थी। हल्का सा मैंने मेकअप किया था, ज़्यादा नहीं किया था, नो मेकअप लुक यहाँ पे मैंने ली है। और यहाँ पर जी मैं गाड़ी में बैठ चुकी हूँ, मतलब भी मेरी बैठ चुकी हैं, और अब हम अपनी खाला की तरफ जा रहे हैं। ये सुबह मॉर्निंग का टाइम है, तकरीबन ये 11:30 बजे का टाइम था जब हम घर से निकले थे, और थोड़ी ही देर बाद हम अपनी खाला की तरफ पहुँच गए थे। और ये रास्ते में जाते हुए जी मैं अपनी और अपनी मम्मा की पिक्चर बना रही थी, तो बड़ी मुश्किल से मम्मा मेरे से पिक्चर लेने देती हैं मुझे। तो मम्मा को लग रहा था रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो मैंने कहा मम्मा ये आप चिली मिली खाएँ तो आपको पता चलेगा रास्ता ख़त्म हो रहा है। लेकिन मैंने चिली मिली नहीं खाई, सारी चिली मिली मैंने ही खा ली थी। तो यहाँ जी हम खाला के घर से होकर जी वापस आ रहे थे यहाँ पर, तो मैंने तब क्लिक किया
मुझे वहाँ पे मतलब वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे हम घर जा रहे हैं और रास्ते में जाते जाते जी हमें ये भुट्टे वाला नज़र आया है, तो उससे हमने ये भुट्टा लिया है और इसको एंजॉय करते हुए हम घर जा रहे हैं। घर जाते ही हमने सबसे पहले क्या देखा है, हमें वेलकम करने के लिए जी छोटा सा पाड़ा आराम से उठ चुका था, जो कि सोफ़े पे सो रहा था। तो घर आकर सबसे पहले काम मैंने क्या किया था, तो मैं जब घर आई तो मैंने सबसे पहले आके चाय पी जो सिस्टर ने बनाई हुई थी, और उसके बाद मैं सो गई थी और तकरीबन 8 बजे मैं शाम में उठी अब, और पता नहीं चला कहाँ पे सोई हुई हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है। तो अब मैंने खाना गर्म किया, अब हम खाना खाने लगे हैं। और खाने में क्या खाएंगे, ये जी मज़ेदार सी बिरयानी है मेरी सिस्टर ने बनाई हुई है, तो ये अब हम खाने में इंजॉय करेंगे। और चलें जी अब बिरयानी खाते हैं। यहाँ पर ये बहुत मज़े के साथ अम्मी के पास बैठा हुआ था ये, और यहाँ पर जी जब मैंने खाना खाना स्टार्ट किया है रात का, तो ये भागकर मेरे पास आ गया, लेकिन इतनी मिर्चों वाला खाना तो मैंने इसे खाने के लिए नहीं देना। तो अब जी नेक्स्ट मॉर्निंग मैं क्या कर रही हूँ जी, यहाँ पर मेरी सिस्टर ने नाश्ता रेडी कर दिया, तो मैं नाश्ता लेकर बाहर आकर आराम से बैठ के नाश्ता कर रही हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी दोपहर में वाइट दाल और गोश्त बनाएंगे, और उसके लिए मैंने वाइट दाल को चुग वगैरह लिया है। तो अब इसको हम थोड़ी देर के लिए भिगो देते हैं और उसके बाद इसको कुक करेंगे। दाल को मैं अच्छी तरह से यहाँ पर वॉश कर रही हूँ। आप जी दाल गोश्त बनाना स्टार्ट करते हैं। एक साइड पे मैंने कौरमा रख दिया है बनने के लिए दाल के लिए, और एक दूसरी साइड पे मैं दाल के लिए मसाला भून रही हूँ। उसके बाद दाल ऐड करेंगे, कौरमा ऐड करेंगे और मज़ेदार सी दाल गोश्त तैयार हो जाएगा। तो जी मसाला भूनकर मैंने जी इसको अच्छी तरह मैंने इसका मसाला भूनना है पहले दाल के लिए, तो यहाँ पे दाल ऐड कर दूँगी। साथ ही मैंने कौरमा भी रेडी करने के लिए रख दिया हुआ है, और दाल गोश्त रेडी करेंगे मज़ेदार सा, और खड़ी खड़ी दाल रखेंगे। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से मेरी दाल रेडी हो चुकी है। धनिया हरी मिर्चें मैंने ऐड कर दी हैं, और ये खड़ी खड़ी सी बहुत ही मज़ेदार सा दाल गोश्त हो चुका है रेडी। खड़ी खड़ी सी ये दाल है और अच्छी तरह से ये गल चुकी है दाल माशाल्लाह। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा दाल गोश्त रेडी हो चुका है। और अब दाल गोश्त रेडी कर लिया है मैंने, कहा चलें अब थोड़े से फ्रूट्स कटिंग कर लेते हैं और खा लेते हैं। यहाँ पे जी मैंने जी ये मैंगो लिए हैं, और ये मैंगो वैसे कटिंग वाले नहीं हैं ये, क्योंकि इनका साइज़ इतना है, और ये वैसे खाने वाले बहुत ही मीठे आम हैं ये वाले। तो बड़े वाले आम भी ठीक नहीं आ रहे, तो ये वाले आम आए हैं घर में, पापा लेकर आए हैं, तो बहुत ही मीठे और मज़ेदार आम है। चलें जी ये आम खाते हैं, खुद भी खाते हैं, सबको खिलाते हैं। अपनी प्लेट मैंने बना ली है, अम्मी की और सिस्टर की प्लेट्स मैंने बाहर भेज दी हैं उनको खाने के लिए। तो चलें जी आम मैंगो खाते हैं। तो ये मेरे पास प्यारी सी मेरी कैटो है जो बहुत दिनों के बाद आई थी, तो मैं इससे बातें कर रही थी कि पता नहीं कहाँ गुम हो जाती है और उसको आवाज़ देते हैं तो ये आती है, अदरवाइज़ ये आती नहीं है। एक से बढ़कर एक यहाँ पे नखरे वाली मेरे पास कैट है। तो यहाँ जी रात का टाइम हो गया है, तो रोटियाँ वगैरह बनाकर सबको खाना दिया। तो यहाँ पे रात के बज रहे हैं तकरीबन 1:30 से ऊपर का ये टाइम है। तो यहाँ पर जी जो कैटो मेरे पास प्यारी सी है, इसको लग गई है भूख, तो ये मुझे कह रही है कि मुझे खाना डालो। तो अभी ये आराम से सोफ़े पे बैठी हुई है, तो मैंने कहा ये टाइम तो नहीं है इसका खाने का, क्योंकि ये तो खाना खा के जा चुकी थी, लेकिन इसको लगता है भूख लगी है इसलिए दोबारा आई है। तो ये जी मैं इसको खाना इसका लेकर आई हूँ बाहर जाकर, और यहाँ पे इसको जी हम खाना डालेंगे। और खाना खा कर दी कैट चली गई थी बाहर, क्योंकि ये अमूमन बाहर ही रहती है, ऑन एंड ऑफ अंदर आती है। तो यहाँ पर ये कैट खाना खाएगी ये भी, और इसको मैंने ये खाना खाकर थैंक यू ज़रूर कहती है। यदि आप स्टार्ट करती हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में जी यहाँ पर मैं पीस गर्म कर रही हूँ, और आज हम खाएंगे स्लाइस के साथ चाय पियेंगे, क्योंकि एग खा खा के तो हम तंग आ चुके हैं, इसलिए अब चाय के साथ मैं स्लाइस खाएंगे। और यहाँ पर जी वो जो छोटा पाड़ा है वो दिखा देती हूँ कहाँ पर है। ये जी अम्मी की दवाइयों वाला बॉक्स पड़ा हुआ था, उसके अंदर ये जाके सो गया था, और इसको काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ी है अम्मी से, लेकिन उठा नहीं है, इसको समझ आ रही क्या हो रहा है। तो मैंने इसको वापस इसके टेबल के नीचे रख दिया है। तो अम्मी कहती है इसको बाहर निकालो, ये मेरी मेडिसिन के ऊपर लेटा हुआ है। तो उसको लेटर में खुद ही बाहर आ गया था अम्मी की बात सुनकर। तो बाहर बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत सा मौसम है, बादल आ चुके हैं और तेज़ हवा चल रही है, दूर दूर तक बादल हैं। बहुत ही अच्छा बाहर मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। गर्मियों में ऐसी हवा वाओ।
तो बाहर बहुत अच्छा मौसम है क्योंकि बाहर ठंडी हवा चल रही है, आंधी भी आई हुई है और बारिश का मौसम है। बादल बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, बाहर लगता है बहुत ज़्यादा बारिश होगी। तो अब शाम का टाइम है, मैं बना रही हूँ मज़ेदार सी चाय बना रही हूँ। चाय के साथ हम स्नैक्स इंजॉय करेंगे और साथ ही रात के खाने के लिए मैंने कहा क्यों ना आलू की भुजिया बनाई जाए। तो वो आलू की भुजिया काटेंगे और साथ ही हम चाय इंजॉय करेंगे और भाई बैठ के इंजॉय करते हैं चाय। चाय के साथ मैं बिस्किट लेकर बाहर जाने ही वाली थी, लेकिन मैं नहीं गई। तो आप ये चाय के साथ बिस्किट को एंजॉय करते हैं। पहले मैंने कहा बाहर बैठ के खा लेते हैं, फिर मैंने कहा नहीं रहने देती हैं, अंदर ही खा लेते हैं। मम्मा भी यहाँ पे बैठ खा रही है, इसलिए मैं भी यहाँ पे बैठ के खा रही हूँ। तो ये जी साथ ही बारिश होना स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर। तो हमने सोचा क्यों ना आज मज़ेदार से भुने हुए आलू बनाते हैं टेस्टी से। तो यहाँ पर जी आलू मैंने ऊपर रख दिए हुए हैं। बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा तेज़ और ये मैं डालने जा रही हूँ जो मेरी कैटो बाहर आई हुई है उसको खाना। इधर आओ, साइड पे आओ, चलो खाना खाओ, खा लो उसको। बाहर का मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। ये देखें जी, ठंडी बर्फ़ हवा चल रही है और बिजली भी चमक रही है। तो कैटो को खाना डाल दिया, अब हम अंदर जाएंगे क्योंकि सारी कैटोस ने खाना खा लिया है। और ये देखिएगा जी मौसम का हाल, दिन में रात हो गई है जी। तो रात का खाना खाने के बाद यहाँ पर हम एंजॉय कर रहे हैं धड़कन मूवी को और ऑल टाइम फेवरेट मूवी है ये सबकी। साथ ही हमने स्नैक्स एंजॉय करेंगे जो कि है कुरकुरे, स्लंटी और चिप्स वगैरह। तो आपने मुझे ये बताना है कि आपको मेरा इस वीक का व्लॉग कैसा लगा है। अगर अच्छा लगे तो आपने इस व्लॉग को लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।